पारो को बाय कहने का टाइम आ गया है, निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो गया है 8:57। हमारे गाइड नहीं है आज हमारे साथ, वो रास्ते में मिलेंगे, तो अभी चलते हैं यहाँ से। हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं अपने आप, तो उनको बीच में हमें रुकना पड़ेगा, उनका वेट करना पड़ेगा, तभी चेक पोस्ट को पार कर सकते हैं। बिना हम गाइड के हम चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। पारो उधर वो म्यूजियम है और उसके नीचे फोर्ट है, गजब बढ़िया। और ये मार्केट, यहाँ पार्किंग बाहर ही होती है सारी गाड़ियों की, किसी होटल के पास यहाँ पे पार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे पार्किंग सुबह रात को 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक फ्री रहती है, तो हमको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा। बस परसों ही लगा था थोड़ा सा 60 रुपये बस। सही है भैया, चलो सही है, सही बढ़िया। चलते हैं भूटान को बाय बाय कहते हुए। तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा है यार, एकदम से धूप। कल कितना बढ़िया मौसम हो रहा था, हाँ, और आज इतना। हाँ, मैं खुद गाड़ी गरम हो रही है। और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 बजे। हाँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, अंजनी पुत्र केसी नंदन पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधे राधे। ये देखिए पारो रिवर, पारो चू है ये। और निकल रहे हैं हम पारो को बाय बाय करके। बाय बाय पारो। और बढ़िया ट्रिप रहा हमारा, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया। बस अभी हमारे साथ गाइड नहीं है सारे गाइड 6 दिन में, आज 7वां दिन है, 6 दिन में 3 गाइड चेंज हो गए। आज 4th वन, आज 4था वाला मिलेगा, अभी नया गाइड मिलेगा, कल वाला भी चला गया, आज 4था वाला गाइड मिलेगा, वो भी रास्ते में मिलेगा। हम लकी हैं, हम बाहर किसी को ना, वो उनको काम मिल जा रहा है, तो उनको हाँ कमिटमेंट है, तो वो चले जा रहे हैं अपना। हाँ, तो वही है कि अब आधे रास्ते तक जाना है, क्योंकि उसके बाद चेक पोस्ट आता है, तो फिर हम जा नहीं सकते बिना गाइड के, चेक पोस्ट को पार नहीं कर सकते। तो गाइड वहां से चल दिया है फुनसोलिंग से, और आधे रास्ते में मिल जाएगा वो कोई इमरजेंसी थी तो चले गए ऑब्वियसली। उस दिन लैंडिंग देख ली, आज टेक ऑफ देख रहे हैं पीछे की तरफ चला जाएगा ना, दिखेगा नहीं बिल्डिंग के। हाँ। मैं रेस करूं क्या? बिल्डिंग्स आ गई हैं, अब नहीं दिखेगा, अब दिखेगा आगे से। मतलब एयरपोर्ट के वो उसके रनवे के पास में ही रोड जा रही है। ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वी आर टूर ऑफ फैमिली। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पारो से, और हम लोग जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। अभी हमको कितना आधा घंटा हो गया निकले हुए, 9 बजे, पौन घंटा हो गया, 45 मिनट्स लगभग हो गया हमको पारो से निकले हुए। और हमारे गाइड आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ काम पड़ गया, तो वो चलो चले गए। दूसरे गाइड, आज हमें चौथा गाइड मिलेगा, जो हमें थोड़ा 1 घंटे बाद मिलेगा। वो आ रहा है फुनसोलिंग से, और क्योंकि बिना गाइड के हम लोग है ना आगे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, चेक पोस्ट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, गाइड होना कंपलसरी है। तो वही सब है, और बढ़िया लग रहा है, अच्छी ट्रिप रही हमारी। आज हम लोग एंटर करेंगे इंडिया में, और देखेंगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं रात तक, और फिर कल हम लोग अपने होम टाउन जाएंगे। होम टाउन रहेंगे इस वीक, और फिर वीकेंड में अपना वापस हैदराबाद के लिए जाना है, क्योंकि ऑफिस वगैरह सब स्टार्ट करना है। तो यही है, बढ़िया रहा। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसे लगे। कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग यहाँ पे अपने आप आए थे, मतलब बिना किसी ट्रेवल एजेंसी और सबके, अपनी गाड़ी लेके आए थे। तो हम लोगों को अब सारा आइडिया, हम लोगों ने लगभग मान के चलो 20,000 रुपये हमने बचाए थे अगर हम ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आते, और जो हमने यहाँ पे दिया है उसमें 20,000 का डिफरेंस आ गया। अब इतने यहाँ पे रहने के बाद हम लोग 10 से 12,000 रुपये और बचा सकते हैं, है ना। हमने जो आइडिया लगाया है और मतलब सारी जानकारी हासिल करी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 10 से 12,000 और बचा सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है, कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें, तो हम बता सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा वीडियो पे। और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरा ओपन रहता है, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो यही है, और अच्छी तरह से आप ट्रिप कर सकते हैं, अपने अच्छे होटल्स ले सकते हैं, गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं। गाइड होना कंपलसरी है ऑब्वियसली, मगर बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, वो हम लोग बता देंगे आपको।
आपको किसी ट्रेवल एजेंसी, अगर हाँ आपको पूरा सब कुछ किसी और के थ्रू करना है, आपको सिर्फ पैसा खर्च करना है कि भाई मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए और उसे, तो आप ट्रेवल एजेंसी के थ्रू आइए, कोई उसमें वो नहीं है। बहुत सारी ट्रेवल एजेंसी हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे भूटान की हो, आप बाहर से पैकेज लीजिए, पैकेज के थ्रू आइए, टैक्सी वैक्सी लीजिए, जो भी करना है आप वैसे कर सकते हैं। मगर आप रोड ट्रिप पे आ रहे हैं, अपने आप गाड़ी चला के और सब मैनेज करना चाहते हैं, देन हम हेल्प कर सकते हैं थोड़ी आपकी। तो यही है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और हमें अभी 1 घंटा और चलाना है, तब हमारा गाइड मिलेगा, और गाइड भी निकला है तो वो भी लेट हो जाएगा। अभी हम पहुंच गए हैं डामचुलम स्टोन क्वेरी, डामचू चापचा, ब्रिज। हाँ डामचू ब्रिज। और हमारा बहुत कुछ देखा हमने, कल हमने टाइगर नेस्ट का हाइक किया था, और गजब यार, अल्टीमेट मतलब। और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, कल थोड़ा सा चलने में परेशानी हुई थी हल्का सा, मगर शाम तक सही हो गया था। हाँ शाम तक तो है ना बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे पूरे। फिर रात को हम लोग खूब 2 घंटे मार्केट में घूमे, हम लोग कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी करी है, तो वो सबका वीडियो नहीं बनाया मैंने। अगर हम 2 घंटे मार्केट में घूमे, क्योंकि छोटा सी जगह है, ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, मगर 2 घंटे दुकानों में जा जाके देखा चीज़ें, कुछ 2-3 चीज़ें ली भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मार्केट वगैरह घूम के, अच्छा रहा। और यहाँ पे ये देखिए कितना शानदार ग्रीनरी है, मतलब चारों तरफ ग्रीन भूटान। आपको पता नहीं है तो भूटान हैप्पीएस्ट कंट्री है, कार्बन नेगेटिव कंट्री है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है ना भूटान को और देशों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो सब कुछ हेल्पफुल लोग हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत बढ़िया। चलते हैं, चलिए अकेले चल रहे हैं यहाँ, वरना ऐसा मुश्किल ही होता है कि गाइड आपके साथ नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा मुश्किल है। मगर हम यूनिक हो रहे हैं हर चीज़ में 7 दिन में 4 गाइड, सही है, बढ़िया है, अच्छा है। और अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, एक पॉइंट बोला था उन्होंने, लोकेशन जो दी थी गाइड ने, वहीं रुके हैं, चाय पी रहे हैं। गाइड को आने में अभी 1 घंटा लगेगा, 11 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया ना, वही है ना कि भाई डिपेंडेंसी है, उनके बिना हम आगे जा नहीं सकते। हम तो चले जाएंगे चेक पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, वो कहेंगे गाइड कहाँ है, तो कहेंगे भैया हमारा गाइड है नहीं आया, उनके ऊपर फाइन लग जाएगा गाइड के ऊपर। हाँ, तो वही है ना कि अच्छा नहीं है, तो हम जा सकते हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी खड़ी नहीं कर दी है, रेस्टोरेंट बताया था कि भाई यहाँ रुक जाना, दूसरा गाइड जो आ रहा है वो फिर आएगा, देखेगा, और फिर आगे चलेंगे। तो फिर बढ़िया है, चाय पी रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। रेस्ट को क्या है, 2 घंटे भी नहीं ड्राइव किया, और क्या है, बाकी सब बढ़िया। अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। अभी लोग मिले थे गोवा से, वो लोग भी अपने ग्रुप टूर पे आए हुए थे, पूछ रहे थे गाड़ी लेके आए हो, मैंने कहा हाँ। फिर कितना चार्ज लगता है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि गाड़ी वगैरह ला सकते हैं और चार्जेस वगैरह के बारे में। तो मैंने बताया कि 4500 चार्ज लगता है पर डे का, और इसके अलावा तो अपना नॉर्मल चार्जेस है ही, SG वगैरह वो तो देना ही देना है, 1200 रुपीज़ पर डे का। तो उसके अलावा थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, मगर फिर अच्छा बढ़िया है। गोवा से थे वो, वही सब। चाय पीते हैं, चाय ले लिए, मसाला चाय, तो चाय अच्छी नहीं मिल रही है। कल हम लोगों ने लंच में जो चाय पी थी, लंच खाया था वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त चाय थी, अल्टीमेट वाली चाय। और फिर हम रात को खाने से पहले फिर टहल रहे थे, जब मार्केट गए थे, फिर चाय पी के आए, बहुत ज़बरदस्त। तो सही है, लगता है जो भी है सही है। बाहर सामने का व्यू देखिए, बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं, और सामने का व्यू वैली है, नीचे रिवर है, और नीचे डैम से पानी रोक रखा है। देखो ये देखो डैम बना रखा है, जिसकी वजह से पानी रोक रखा है नीचे वो, और छोड़ नहीं रहे हैं, और रिवर का पानी है ये, बढ़िया, अच्छा है। ऊपर पहाड़ पे बादल आए हुए हैं, देखो कितना बढ़िया लग रहे हैं, सही है। वेट करते हैं, चाय पीते हैं और वेट करते हैं। Very heavy rainfall over here. Okay. I can say in October 5. हाँ. So during that time, I think that this is very new. Okay. It's like a 4 or 5 years. Okay. But like a foundation of the bridge, no? It हाँ. was New. quite damaged. Okay. That's the reason they are repairing now. That's why they are repairing now. Okay. हमारे नए गाइड आ गए हैं। हाँ. और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, इसकी रिपेयरिंग चल रही है, तो लोगों ने फोटो पॉइंट बना लिया है। ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, वाटर स्ट्रीम आ रही है अच्छी वाली,
और नीचे रिवर है। हाँ BRO ही बना रही है यहाँ पे मेनली, और फिर वो नया बनाया, इसका रिपेयरिंग चल रही है तो वो नया बना रखा है मेकशिफ्ट, जिससे हम आए हैं अभी। ये बंद है और नीचे वैली है और एक वाटरफॉल हो रहा सामने जबरदस्त, इसके ऊपर भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो दूर से दिख रहा है, यहाँ से तो दिख रहा है। और नीचे रिवर बह रही है, ऊपर से वही वो जो पानी आ रहा है ऊपर से वही है, नीचे तक जा रहा है। गजब बढ़िया। यहाँ से अभी 1.5 घंटा और लगेगा, 12 बज गए, 11:55, 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे फनसोलिंग। फिर वही थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज वगैरह करके, हम चेक पोस्ट को अपने आप क्लियर नहीं कर सकते थे बिना गाइड के, क्योंकि फॉर्म भरना पड़ता है और सब गाइड की जरूरत पड़ती है। तो एज पर प्रोसेस यू कांट लीव अलोन, गाइड होना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग 1 घंटा वेट किया हमने। सामने का व्यू क्लाउडी क्लाउडी जबरदस्त। यहाँ पे देखो कितना फॉगी फॉगी हो रहा है पूरा, जैसे लग, जब यहाँ से गए थे तब भी फॉगी फॉगी था और अभी भी काफ़ी फॉगी फॉगी है। गाइड ने बताया कि यहाँ पर ये थोड़ा डेंजरस स्पॉट है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी होते हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी रखना पड़ता है। तो कभी कभी तो ज़्यादा फॉगी हो जाता है। कितना फॉगी है भाई यहाँ तो, अल्टीमेट, कितना ज़्यादा फॉगी है। गेडू एंड दैट थिंग वी हैव पास्ड, कोसटी जो था स्टूपा वाला, We call it Chumcha. चुमचा। Yes. We stopped there last time, last Sunday itself, I believe. Sunday or Monday. Yeah, oh my God, completely foggy. ऐसा तो हमें उस दिन भी नहीं मिला था ना, इतना तो नहीं मिला था। हाँ, we were able to see, but this time it's very dense. और फाइनली हम लोग फुनसिलिंग आ गए हैं वापस, गाड़ी पार्क कर दी है। अब स्टैंपिंग के लिए जा रहे हैं, एग्जिट स्टैंपिंग के लिए हम लोग आ गए हैं अपना वापस इमिग्रेशन काउंटर। एग्जिट स्टैंपिंग हो गई, अब उसके बाद गाड़ी लेके हम लोग वापस इंडिया में जा सकते हैं। बहुत भीड़ है आज, 2-3 गाड़ी दिख गई महाराष्ट्र से, 2 गाड़ी दिखी, एक वॉक्सवैगन पोलो और एक जीप की थी रैंगलर। और क्या अंदर बाहर एंड एग्जिट बाहर, एग्जिट अंदर, एग्जिट, इतना हुआ था। पासपोर्ट पे एग्जिट का स्टैंप लग गया है और अभी हम लोग वापस अंदर आ गए गाड़ी लेने के लिए। तो अब गाड़ी लेंगे और एंट्री से, एग्जिट से, गेट से निकल जाएंगे वापस। पहले गाइड ने बोला था कि अनामिका और याशी बाहर चले जाएंगे, मैं गाड़ी लेने के लिए आऊँगा बाहर से ही और फिर गाड़ी ले जाऊँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप अंदर जाओ तीनों और वहीं से एग्जिट कर जाना। तो पासपोर्ट का एग्जिट हो गया है, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। अच्छा लग रहा है। अब कहीं कुछ ना कुछ और होता रहेगा, वो भी करते रहेंगे। और अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है 2:11। हम लोग सोचे थे 12 बजे तक आ जाएंगे, मगर 2 घंटे का थोड़ा सा डिफरेंस लेट हो गया ना थोड़ा सा, 1 घंटे। वो गाइड ही नहीं था तो इसलिए कोई बात नहीं, चलता है इतना। अब यहाँ से हम सीधा देखते हैं कहाँ तक चलते हैं और बाकी सब होता रहेगा तो आपको दिखाते रहेंगे जो भी। तो फिर चलिए चलते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे पास अब बहुत सारी जानकारी हो गई है क्योंकि हम खुद अपनी गाड़ी और अपने साथ अरेंजमेंट खुद किया है। तो फिर चलिए चलते हैं। और अब फाइनली हम निकल रहे हैं, इंडिया में एंटर कर रहे हैं, भूटान से निकल रहे हैं, दूर देश से अपने देश में आ गए। चाहे कितना भी जाम हो, कितने भी लोग इधर उधर पाँव पी पाँव करें हॉर्न बजाएं, इधर उधर से काटें, मगर अपना देश तो अपना देश ही है। चेकिंग हो रही है ना सब गाड़ियों की। और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से और हमने अपने होम टाउन का डाला है अलीगढ़ का, और यहाँ से दिखा रहा है 1421 किलोमीटर 24 घंटे। और देखते हैं कैसा रहता है। और अभी मैंने पीयूसी करवाया था क्योंकि हमारा पीयूसी जो था वो 15 तारीख को फिनिश हो गया था और आज है 17 तारीख, यानी 2 दिन पहले। और हम लोग थे भूटान में, तो जैसे ही हम लोग है ना जयगांव में निकले, हमने पहले पीयूसी करा लिया कि भैया पहले पीयूसी करा के चलो, पता नहीं रहता है कि है ना कहाँ चालान कट जाए। क्योंकि सबसे पहले ये ना मौका ढूंढा जाता है कि चालान कैसे काटा जाए, तो पीयूसी वगैरह ये सब होना चाहिए। और ऑनलाइन वाला करवाया है जो परिवहन में अपडेट हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा है ना चालान कट गया था हमारे पास, फिर भी वैलिड था, फिर भी चालान काट दिया था सिक्किम में गैंगटॉक पुलिस ने, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ था, क्योंकि वो है ना वहाँ पे अपडेट नहीं था। तो मेक श्योर कि जब भी आप पीयूसी करवाएं वो परिवहन में अपडेटेड हो। मेरे को एसएमएस आ गया वैलिडिटी का,
तो 1 ईयर है। हाँ 1 ईयर का है। चलो। वैसे तो 100 रुपये 118 रुपये लगते हैं, मगर 200 रुपये लेते हैं ये लोग। अच्छा। 118 रुपये की फीस है, मगर लेते 200 रुपये हैं। चलो निकलते ही मिल गया, ये मेन चीज है ना। हाँ हाँ हाँ। ज्यादा आगे भागना नहीं पड़ता। एक बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी हम बंगाल में ही हैं। इससे 50-60 किलोमीटर चलाया है अभी। 1620 दिखा रहा था। 1422 का। ये और 50 किलोमीटर 50-55 किलोमीटर चलाया है। लोगों को इसमें भी चैन नहीं है, नहीं ओवरटेक कर करके आ रहे हैं। ओवरटेक कर रहे हैं ऐसी बारिश में भी। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा वाला बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रात सी हो तूफान, गई। हाँ पूरा तूफान। रात सी हो गई है। 4 नहीं बजे अभी, और 4 बजे 4 नहीं बजे हैं, 3:53 हो रहा है। तूफान का है ये तो। तूफान है ये तो। ये बंगाल में गया, बंगाल में वैसे तूफान बहुत आते हैं। The next morning. और सुबह के बज रहे हैं 4:30। हम लोग अररिया में रुक गए थे, जहाँ पे पहले रुके थे। जहाँ पे पहले रुके थे वही होटल वंदना। रात को खाना खाना खा के 8:30 बजे ही आ गए थे यहाँ पे। थक गए थे तो हमने कहा कि चलो यहीं रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और आगे का रास्ता पता मतलब पता तो है, मगर थोड़ा सा गाँव वाँव और ये सब आते हैं तो सेफ़ नहीं रहता है। तो हमने यहीं रुक गए, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि यहाँ देखा दिखाया था होटल वगैरह। तो फिर निकलते हैं, 4:30 बज रहे हैं सुबह के। यहाँ से भी 19 आवर्स दिखा रहा है होम टाउन के। तो चलते हैं, रात को 1-1:30 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:41। अभी हैं हम लोग बिहार में। सुबह चले थे हम लोग 4:30 पे, 4:30 बजे, और 9:30 हो रहे हैं, 9:40 हो रहा है। 5 घंटे हो गए। मैंने अपनी नींद भी पूरी कर ली खूब अच्छी तरह से। हैं? अब मतलब अभी पूरी नहीं हुई है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में होती रहेगी ना नींद पूरी। टाइम लगता है। हाँ, और क्या, धीरे धीरे लगता है। और तुम ड्राइव करिए। और क्या कर रही हो? और हमारा फास्ट टैग अभी भी काम नहीं कर रहा, मतलब एनुअल पास अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो अब तक कम से कम कितना दे दिया, 2 और 2.5, लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये दे दिया टोटल। और अभी तो और लगेगा। फास्टैग काम नहीं करके दे रहा है, SBI वाले करके नहीं दे रहे हैं। कभी भी SBI का फास्टैग मत लीजिएगा कभी। सबसे घटिया सर्विस है, सबसे ज़्यादा घटिया। अगर कुछ परेशानी हो गई, रिप्लेस करना हुआ, तो आप कर ही नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है यार, सच। सिस्टम पूरी तरह से गंदा है। आप बस पैसे लुटाते चले जाइए, ताकि वो लोग उस पैसे को यूज़ कर करके वोट खरीद सकें। और अभी यहाँ रुके हैं बिहार में, पेट्रोल पंप पे। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लिया, और यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं। चाय भी बनवा ली, यहाँ पे चाय पीते हैं। बहुत देर से सोच रहे थे चाय पियेंगे, मगर बहुत देर से मिल नहीं रहा था, तो सोचा यहाँ ही चाय पीते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं, टाइम हो रहा है 1 बज गया है दोपहर का। और अभी हम लोग आ गए कहाँ, वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। पीछे 2 शेर लगे हुए थे, जब तक मोबाइल खोला तब तक निकल गए। 2 शेर थे वो, जब तक मोबाइल खोला तब तक निकल गए। वो अपने शिकार पे चले गए। और हम अपने पे आ गए इधर लिंक एक्सप्रेस वे। लास्ट ईयर भी हम लोग जब चढ़े थे, लास्ट ईयर ये ओपन नहीं हुआ था, तब हम चढ़ गए थे इसके ऊपर। बड़ी मुश्किल से निकले थे, जैसे तैसे करके इसके पे से मतलब उतरे थे पूरे। उस पर लास्ट पे पहुंचे थे, वो लखनऊ एक्सप्रेस वे पे निकल आए थे। लखनऊ के जो हाईवे जा रहा है वहाँ पर निकले थे, फिर वहाँ से फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे गए थे। इस बार तो ओपन है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश, जिसको आजकल लोग बोलने लगे एक्सप्रेस प्रदेश। एक्सप्रेस ही एक्सप्रेस निकल रहे हैं यहाँ पे। एक अभी नया स्टार्ट हुआ है गंगा एक्सप्रेस वे, वो मेरठ से प्रयागराज तक है, और आगे भी रहेगा वो थोड़ा सा। अभी तो यही ओपन हुआ है शायद 600 किलोमीटर्स का वैसा। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे, ये मिडवे है यहाँ पे, ये रिफ्रेश पॉइंट। चाय पी और एक सैंडविच लिया, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पे इतनी गर्मी है ना, कार से बाहर निकलते हैं ऐसा लग रहा है आग सी बरस रही है। भैया कैसे लोग रह रहे हैं, इतनी आग सी बरस रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अभी हम लोग आ गए हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे, और शाम के बज रहे हैं 5:30। और बहुत गर्मी है भैया, बहुत। 5:30 बजे भी यहाँ पे धूप ऐसी तेज़ लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी आराम कर रहा हूँ, कभी भी चला रही है गाड़ी। रियाशी बैठे आराम से,
टैब में चार्जिंग खत्म हो गई होगी ना, है ना? हाँ, टैब चार्जिंग खत्म हो गई तो सामने आ गए। और सामने का नज़ारा, यहीं से वो गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा था। अभी ये जगह आई थिंक वहाँ से मेरठ और प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का वो था एक एंट्री पॉइंट, उसको भी करेंगे कभी ना कभी पॉइंट। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मिड पॉइंट पे। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे फूड प्लाजा है, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है अपनी। और हाँ थोड़ा सा है, हाँ। और उसके बाद अभी यहाँ से चलते हैं। अभी 4-4.5 घंटे और लगेंगे। हाँ 4 घंटे लगेंगे, 5:51। हाँ सवा 4-4.5 घंटे लगे। सही है। मौसम बहुत गर्म है, आज 6 बज रहे हैं, 5:51, और ऐसी गर्मी हो रही है ना, बुरा हाल है सच में। बहुत बुरी गर्मी हो रही है, सड़ी वाली गर्मी। पता ना कैसे लोग, सच में हमारी आदत चली गई है ऐसी गर्मी में रहने की। चेन्नई में रहे थे तब भी इतनी गर्मी नहीं थी, और हैदराबाद में भी नहीं है। यहाँ की गर्मी सच में ही बहुत खतरनाक है। चलते हैं। सामने से गर्म आ रही थी शीशे में, हाँ साइड से एसी चल रहा है ना, तब भी है ना सामने की, हाँ शीशे में से जो गर्म वो आ रही है ना, गर्माहट, वो खत्म नहीं हो रही है अभी तक। 6 बज गए, अभी तक वो 6 गर्माहट खत्म नहीं हो रही है। पिछली बार रात में पहुंचे थे, ये वाला है या फिर अगला वाला है, अब ये नहीं पता। 2000 years later. और अभी हम लोग है ना यहाँ रुके थे एमपी में कहीं, और चाय पी रहे थे, तो नमक के हाथ पे वो चाय का कप गल गया, पूरी तरह से जल गई। तो यहाँ पे इसको बर्न हो गया है थोड़ा सा, तो अभी कुछ और था नहीं, तो टूथपेस्ट जो होता है वो लगा लिया है फिंगर्स पे। पूरा जलन हो रही है उसको ज़्यादा। और चाय पीने के लोग गए थे गर्मी में, मैंने कहा चलो, क्योंकि नींद सी आ रही थी तो चाय पी लेते हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा जल गया है। हाँ जलन हो रही होगी, ये वाली उंगली तो बहुत ज्यादा जली है। हाँ वही है। ठीक है, हैंड उसको पोंछ लो, फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ। पहुंच नहीं लूँ, ये ऐसे ही हाँ मतलब वो फिंगर्स को तो पोंछ लो ना, मतलब वही है ना कि ये लोग भी है ना कप भी अच्छे नहीं रखते हैं ढंग से। एक सा कप था एकदम से पूरा लीक कर गया, और इतनी गर्मी पड़ रही है ना सड़ी वाली भैया। गर्मी में और ज्यादा एकदम से, हाँ बहुत ज्यादा जलन हो रही है। हाँ। The next और अभी बज रहे हैं 7, सिवनी से हम लोग निकल चुके हैं, और 6 बजे वही थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। और रात को यहाँ रुक गए थे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा थक गए थे, तो थकान हो रही थी, तो सोचा था कि चलो यहीं रुक जाते हैं। सिवनी में रुकते हैं हम लोग मेनली, और 7 बजे निकल चुके हैं। पहुँचने का दिखा रहा है 5:43 दिखा रहा है, मतलब 6 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। 10 से 11 घंटे में आराम से। अभी ब्रेकफास्ट या डिनर वगैरह के लिए रुकेंगे तो आराम से 6 बजे तक, 6-6:30 बजे तक आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग निकले थे भूटान की रोड ट्रिप पर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए। हम लोग गए थे भूटान, हैदराबाद से भूटान। बहुत कुछ देखा वहाँ। हम लोग रहे थे 6 नाइट 7 डेज, और लास्ट संडे को हम लोग निकले थे वहाँ से, और आज दूसरा संडे है, तो हम लोग होम टाउन चले गए थे, तो वहीं से मैंने कंटिन्यू किया। तो होम टाउन के बाद कल सुबह निकले थे होम टाउन से हम लोग, 7 बजे ही निकले थे, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे 8:30 बजे के आसपास, 8:30 के आसपास आ गए थे यहाँ। तो उतना करने के बाद पूरा खाना वाना खा के हम लोग सो गए, जल्दी सो गए थे ताकि जल्दी उठ सकें और आज सुबह निकल सकें जल्दी से। तो 7 बजे निकले हैं, आराम से रेस्ट लेके थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। और सुबह सुबह का वक्त, धूप नहीं निकल रही है अभी यहाँ पे, अच्छी बात है, अच्छी बात है वरना ऐसी गर्मी पड़ रही है ना, सड़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब जिसमें आदमी खत्म हो जाए, मतलब सूरज चूस ले। वो एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना, इसमें से सूरज है ना वो चूस रहा है बच्चे का, ग्लूकॉन डी जो भी है। और ऐसी हालत है भाई, इतना बुरा हाल है ना बाहर निकलते ही। सच में जो लोग काम कर रहे हैं दिन में बाहर, सच में कैसे रहते हैं, इतना मजबूरी सब करा देती है। बहुत बुरा हाल है बाहर दिन में गर्मी का। और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से सिवनी से। अब मैं बैठ गया आराम से मस्त, और अभी हम लोग तेलंगाना में प्रवेश कर चुके हैं, और थोड़ी देर हो गई, 1 घंटे के आसपास हो गया। और अभी यहाँ से रह गया है घर 240 किलोमीटर्स, और 4 घंटे और लगेगा। अब बज रहा है 2:30,
2:38 हो रहा है और हम लोग पहुँचेंगे 6:45, तो ऑलमोस्ट 6:30 तक पहुँच जाएंगे। और मौसम थोड़ा धूप हो रही है मगर उतना गर्मी नहीं है यहाँ पर जितना गर्मी एमपी में, यूपी में उधर हो रही थी। महाराष्ट्र में भी था थोड़ा सा मगर इधर इतना अभी नहीं लग रहा है, थोड़ा क्योंकि क्लाउडी सा है थोड़ा सा, इसकी वजह से हो सकता है। और उधर तो बहुत ही ज़्यादा है, यूपी में तो, एमपी में तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था आग बरस रही है, बहुत बुरा हाल है। और अभी मैं आ गया हूँ ड्राइविंग सीट पे 4 घंटे के लिए। तो बच्चा नामिका चला रही थी। कितने घंटे हो गए? लगभग 7 घंटे हो गए। और आधी सड़क ऐसे घेर ली है लोगों ने, यहाँ पे लोकल लोग ऐसे घेर लेते हैं। यहीं का नहीं है, सब जगह का ये हाल है, सड़क को अपना वो समझ रखा है। आधी सड़क ऐसी में घेरी जाती है, कुछ कॉर्न डाल रखा है, कभी कुछ डाल रखा है, तो ऐसे ही आधी सड़क ऐसे ही घेर के लोग बैठे हैं। ठीक है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता भैया, वोट का चक्कर, बाबू भैया वोट का चक्कर। और अभी हम लोग हैं मेडचल में, हैदराबाद जा रहे थे। तो ये एक बहुत जगह ये मार्ट पड़ता है, बहुत बड़ा सा है, तो हर बार देखते थे, इस बार सोचा कि जल्दी निकल रहे हैं तो देख लेते हैं, हम घर का सामान वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो थोड़ा बहुत सामान ले लिया है अभी यहाँ से, और टाइम हो गया है 6:40, 6:15 बज गए। अराउंड 30 मिनट्स ही स्पेंड किया, ज़्यादा नहीं किया। बाकी सारा तो सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं, यहाँ का जो जो सस्ता था उस हिसाब से सही मिल रहा था वो ले लिया सारा सामान। चलते हैं। इधर का जब देखा तभी तो ये देखा था ना, इधर का देखा था ना एक। और अभी हम लोग आ गए हैं वापस घर पे। घर पे सारा सामान वगैरह लगा दिया है सब कुछ, और पूरा थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रही है घर में, वो अब सफाई होती रहेगी धीरे धीरे। और प्लांट्स वगैरह बाहर थे वो हम लोग अभी सही हो रहे हैं, पानी पानी मिलता रहा, हम लोग नेबर को बोल के चले थे, तो वो सारा काम होता रहा। और अभी आ गए थे हम लोग बाहर, खाना भी खा लिया, खाना वाना खा के अभी आ गए हैं। अभी तो 8:45 हो रहा है, मगर हम लोग 8 बजे के आसपास आ गए थे, तो 7:30 बजे बाहर आ गए थे, मतलब घर के बाहर ही हमने खाना खाया था। और डोसा अपना फेवरेट, और उसके बाद अंदर आगे सामान, हम 2 बार में सामान लाए, एक बार में थोड़ा लेके आया, दूसरी बार नीचे गए दोबारा पार्किंग में फिर लेके आए, और छोटा मोटा और अभी रह गया है। तो वो सब करने के बाद बड़ी अच्छी ट्रिप रही भूटान की, बहुत शानदार रही, एक मेमोरेबल ट्रिप जो होती है ना वो रही। एक बहुत टाइम से इच्छा थी कि हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वो इच्छा पूरी हुई भगवान की कृपा से, सब कुछ बढ़िया रहा, सब कुछ वापस आ गए और बढ़िया रहा। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए प्लीज़। अगर अच्छे लगे हों तो फिर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसके अलावा अभी थोड़ा काम वगैरह चलेगा, जैसे कि स्कूल और बाकी सब चीज़ें हैं, तो अभी अगर कुछ और होता रहेगा तो हम वो भी अपलोड करते रहेंगे। और फिर ट्राई करेंगे एक नई बड़ी ट्रिप के लिए कहीं जाएँ, आसपास कहीं जाएँ, तो वो सब भी होता रहेगा। तो फिर चलिए चलते हैं। अगर हाँ रेस्ट करते हैं, और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि बहुत लोगों को तक रीच हो, लोगों को पता चले कि भूटान अपनी गाड़ी से कैसे जा सकते हैं। मैंने सारे अपने वीडियोस में बता रखा है कि कैसे कैसे आप जाना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है आपके पास डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Stay tuned. Thank you. चलिए चलते हैं।